गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज जो है, व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। इकोनॉमिक्स जनरली किस चीज से डील करता है? कहने का मतलब बच्चों कि वो दुनिया में क्यों आया, वो सभ्यता के साथ क्यों ग्रो किया। देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ते गई, इंसानियत बढ़ते चली गई, हम समाज में डेवलप्ड करते चले गए, सोशलाइजेशन समाज में बढ़ने लगा, वैसे वैसे बच्चों सेल्फ इंटरेस्ट दुनिया में बढ़ने लगा। अच्छा, क्या बढ़ने लगा? सेल्फ इंटरेस्ट। इस बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप दिमाग में सेट कीजिए। सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है बच्चों? जब इंसान खुद के भलाई के लिए सोचने लगा इन द टर्म ऑफ वेल्थ। एज अ कंज्यूमर आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ के बारे में सोचने लगे, आप सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचने लगे। एज अ प्रोड्यूसर आप मैक्सिमम प्रॉफिट को लेके चलने लगे। मैं मानता हूं बच्चों कि सभ्यता जब धीरे धीरे ग्रो कर रही थी तो बार्टर सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट था दुनिया में, आई एग्री, लेकिन उस सिस्टम में भी तो लोग सेल्फ इंटरेस्ट खोज रहे थे ना, सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे ना। एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट तो चाह ही रहा था, एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की जरूरत थी। जो सोसाइटी होता है, समाज होता है, वो सोशल वेलफेयर को खोज रहा था। तो देखिए, इकोनॉमिक्स सेल्फ इंटरेस्ट से क्रिएट हुआ। इकोनॉमिक्स कम इनटू पिक्चर द मोमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू मटेरियल बेनिफिट। और जब वो सेल्फ इंटरेस्ट एक मटेरियल बेनिफिट और वेलफेयर के टर्म में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर मटेरियल बेनिफिट का मतलब, मटेरियल बेनिफिट का क्या मतलब है? बच्चों, मटेरियल बेनिफिट कहने का मतलब हो गया वेल्थ, मटेरियल बेनिफिट कहने का मतलब हो गया पैसा, मटेरियल बेनिफिट कहने का मतलब हो गया संपत्ति, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, ये सब चीजें। तो सेल्फ इंटरेस्ट जब मटेरियल बेनिफिट का रूप लेने लगा, लोग जब उसमें बेनिफिट खोजने लगे, सोसाइटी अपना वेलफेयर ढूंढने लगा, तो इकोनॉमिक्स धीरे धीरे पिक्चर में आना शुरू हो गया। मतलब वो समाज का हिस्सा बनना शुरू हो गया। और धीरे धीरे समय तो पास कर ही रहा था। प्रोड्यूसर जो है वो चाहते थे कि सेल्फ इंटरेस्ट मुझे कैसे हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए, एक प्रोड्यूसर सेल्फ इंटरेस्ट को किस तरीके से ढूंढ रहा था? मैक्सिमम प्रॉफिट या गेन उसे बिजनेस में मिले। कंज्यूमर किस तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढ रहा था बच्चों? तो मैक्सिमाइजिंग द सेटिस्फैक्शन, उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, वो इस तरीके से ढूंढ रहा था। तो देखिए, समय स्लोली स्लोली बीतने लगा और इकोनॉमिक्स पिक्चर में आया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा जो वजह देखा गया वो ये कि इकोनॉमिक्स इसलिए भी पिक्चर में आया क्योंकि रिसोर्स की स्कार्सिटी थी। इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर दैट स्टडीज एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स टू डिफरेंट यूजर्स इन अ मैनर सच दैट सेल्फ इंटरेस्ट इज फॉस्टर्ड। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो स्टडी करता है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स। मतलब हम लिमिटेड रिसोर्स का एलोकेशन किस तरीके से करें कि सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके। और ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये एक ग्रीक लेटर से डिराइव होता है बच्चों, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और स्लोली स्लोली बच्चों वो दिन आ गया जब 1776 देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वो दिन आया 1776 में जब एडम स्मिथ ने बुक लिखा। किस पर? इकोनॉमिक्स पर। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। सर ये जो इकोनॉमिक्स है ये क्या ग्रीक वर्ड से आया है? हाँ बच्चों, बिल्कुल ग्रीक वर्ड से आया है, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब हाउ टू मैनेज अ फैमिली। एक लिमिटेड रिसोर्स में एक फैमिली, एक परिवार किस तरीके से मैनेज करेगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं बच्चों, 19th सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। उसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा करते थे। गॉट द पॉइंट? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिए।
सर एडम स्मिथ का जन्म 1723, बच्चों ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। जो टाइटल है इनका, मतलब हिंदी में से कहा जाता है राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज। मतलब एक इकोनॉमी किस तरीके से ज्यादा रिसोर्स और वेल्थ जनरेट करे ताकि उसे फ्यूचर में बेनिफिट हो। लेकिन बच्चों एडम स्मिथ ने जो बुक लिखा, उस पूरे बुक में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर फोकस किया गया, सबसे ज्यादा किसी चीज को इंपॉर्टेंस दिया गया, तो वो वेल्थ था। वो क्या था बच्चों? सॉरी, वेल्थ। वेल्थ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, वेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। ओके, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला डेफिनेशन है। हाँ बिल्कुल, जो एडम स्मिथ के बुक में लिखा गया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक इंक्वायरी है, इकोनॉमिक्स एक इंट्रोगेशन है, किसमें? नेचर में, इकोनॉमी में, रिसोर्स में। उस रिसोर्स से हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट करने की कोशिश करते हैं नेशन में। चलिए अब एक ऐसा डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों जो एकदम से एप्रोप्रिएट हो, जो कि मॉडर्न डेफिनेशंस हो, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता गया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते गए टाइम टू टाइम, और सबने अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखा। तो आइए पहले हम लोग बात को समझते हैं। तो डेफिनेशन ये दिया गया बच्चों, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अच्छा, इकोनॉमिक्स किस चीज को स्टडी करता है? तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। किस तरीके से? इस तरीके से कि जैसे, तो बच्चों इकोनॉमिक्स एक वैसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, और इस तरीके से स्टडी करता है कि एक इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्स को इस तरीके से बांटना चाहता है कि जब वो कंज्यूमर हो तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और जब वो प्रोड्यूसर हो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और जब वो सोसाइटी बनाता है तो उसे सोशल वेलफेयर मिले। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है जो एक ही इंसान को तीन नजरियों से बात करता है, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर। तो जब मैं एक कंज्यूमर रहता हूं तो एज ए कंज्यूमर हम ये चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और जब हम एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं तो हम चाहते हैं मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और जब हम सोसाइटी क्रिएट करते हैं, जब एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मिलकर सोसाइटी बनाता है तो वो चाहता है मैक्सिमम वेलफेयर हो। यहां तक कोई दिक्कत? आइए एक बार स्टार्ट से रिकॉल करते हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए एकदम रिलैक्स होकर मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहली चीज कि ये जो इकोनॉमिक्स है सर, ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में तो हमारे इंडिया में भी लिखा गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स पर बात की, इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात की। हाँ बच्चों, हिंदी में इसे हम अर्थशास्त्र ही कहते हैं। अब सोचिए इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? दिमाग शांत करके समझिए। ओरिजिन, इंसानियत धीरे धीरे दुनिया में आई, इंसान के बाद मानव सभ्यता आई, ग्रोथ के बारे में लोग सोचने लगे, सिविलाइजेशन समाज में होने लगा। आपने बहुत तरह का सिविलाइजेशन पढ़ा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर्स, बहुत तरह का आपने कल्चर पढ़ा। तो बच्चों धीरे धीरे सोसाइटी में एक सेल्फ इंटरेस्ट नाम का चीज आने लगा, इंसान के अंदर एक स्वार्थ आने लगा, सेल्फ इंटरेस्ट। वो अपने भलाई के बारे में सोचने लगा, वो अपने चीजों को बेहतर करने के बारे में सोचने लगा, अलग अलग तरीके से। तो जैसे जैसे समाज में सेल्फ इंटरेस्ट नाम का चीज आने लगा, तो इस सेल्फ इंटरेस्ट के साथ इकोनॉमिक्स भी पिक्चर में आ गया। लेकिन एक फर्क है, सेल्फ इंटरेस्ट बहुत तरह का होता है बच्चों, लेकिन जब ये सेल्फ इंटरेस्ट मटेरियल बेनिफिट के रूप में आ गया समाज में, जैसे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाने लगे, राजा रजवाड़ों का दौर आया दुनिया में, तो जब ये दौर आया तो यहाँ मटेरियल बेनिफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, सोने चांदी, इस तरह का कॉन्सेप्ट आने लगा, मटेरियल बेनिफिट। तो जैसे जैसे सोसाइटी में मटेरियल बेनिफिट आने लगा, इकोनॉमिक्स पिक्चर में आना शुरू हो गया। अब सोचिए
मटेरियल बेनिफिट को समझिए, सेल्फ इंटरेस्ट को समझिए। एक प्रोड्यूसर मतलब बार्टर सिस्टम के बारे में सोचिए, जिस इकोनॉमी में लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया करते थे। सभ्यता के स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं। आपने ऋतिक रोशन के फिल्म में भी देखा है। कौन सा फिल्म बना था बच्चों जिसमें कल्चर, हड़प्पा कल्चर को दिखाया? मोहनजोदारो, अच्छा सॉरी, मोहनजोदारो फिल्म में बच्चों देखिए वहां एक चीज दिखाया गया, सेल्फ इंटरेस्ट। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? जब वो काम करता है, वो मेहनत करता है, तो उससे बदले में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। एक कंज्यूमर क्या चाहता है? उससे सेल्फ इंटरेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट हो। तो ये चीजें पिक्चर में आने लगी, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम पैरेलल चल रहा था। वो था समाज में रिसोर्स का स्कार्स होना, मतलब रिसोर्स का लिमिटेड होना। ओके, देखिए इकोनॉमिक्स एक वैसा सब्जेक्ट मैटर है जो रिसोर्स के स्कार्सिटी को स्टडी करता है कि एक समाज, एक सोसाइटी, एक ह्यूमन बीइंग, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर लिमिटेड रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करना चाहता है, इस तरीके से बंटवारा करना चाहता है, इस तरीके से खर्च करना चाहता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ा सके, फॉस्टर्ड कर सके, ग्रो कर सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। ये बात बच्चों तब की है जब सभ्यता ग्रो कर रही, राजा रजवाड़ों का दौर चल रहा है। राजा रजवाड़ों का दौर तो बच्चों 19वीं सेंचुरी तक चला है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं जब ग्रीस, स्कॉटलैंड ग्रो कर रहा है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम राइज कर रही है। अब वहाँ से कहानी को पिक्चर में लाते हैं, सुनिए। तो 1776 का ये पूरा स्टोरी है, जब एडम स्मिथ ने इस चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, जो कि स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। तो इन्होंने इस चीज को बहुत बारीकी से जब ऑब्जर्व किया कि भाई हर परिवार, हर सोसाइटी, हर एक फैमिली, हर एक सरकार, हर एक देश, हर एक राज्य एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्स की स्कार्सिटी। और उस रिसोर्स को इस तरीके से खर्च किया जाए ताकि हमें क्या मिल सके? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स किस वर्ड से आया है? तो ग्रीक शब्द से आया है। कौन सा वर्ड है? हाईलाइट कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब बच्चों हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज अ फैमिली। तो फैमिली के मैनेज करने की बात किस रेफरेंस से हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है, ये भी तो समझो मेरे भाई। लिमिटेड रिसोर्स, क्या कह रहा है? लिमिटेड रिसोर्स। और 19वीं सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कही जाती थी। कोई दिक्कत? चलिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी कही जाती थी। तो बच्चों, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन दिया? कहा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक हस्तक्षेप है रिसोर्स में कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स का इस्तेमाल करें और वेल्थ को क्रिएट करें। तो ये तो वो डेफिनेशन हो गई जब सभ्यता ग्रो कर रही है। और 1776 की बात है बच्चों, उस जमाने में बहुत डेवलप्ड भी तो नहीं हुए थे। अब देखिए, धीरे धीरे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते गए और अलग अलग डेफिनेशंस दुनिया में आता चला गया। तो ये हो गई बच्चों मॉडर्न डेफिनेशन, जो अभी मैंने आपसे बात किया। अब समझिए ये मॉडर्न डेफिनेशंस पे क्यों आया। देखिए, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्स स्कार्स था बच्चों, तो जब रिसोर्स स्कार्स होता है, समाज में रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है, तो ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट कर देता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या क्रिएट कर देगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो सवाल है कि स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी एक सिचुएशन है बच्चों जहां डिमांड हमेशा सप्लाई से एक्सीड कर जाएगा, इवन एट अ जीरो प्राइस। कभी कभी तो फ्री में मिलने वाली चीज की भी स्कार्सिटी हो जाती है। तो स्कार्सिटी एक सिचुएशन है। अब देखिएगा, सवाल है कि सर समाज में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होता है? देखिए 2-3 वजह है बच्चों। तो सबसे पहला वजह जो दिखता है वो तो ये है कि रिसोर्स स्कार्स है।
कुदरत ने रिसोर्स को लिमिटेड बनाया और हर एक रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज बना दिया, अलग अलग इस्तेमाल। तो अलग अलग यूज बना दिया तो जाहिर सी बात है ये लिमिटेड तो हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब यहां पर सवाल ये है कि सर ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्या ये हर एक लेवल पे क्रिएट हुआ? हाँ बिल्कुल। चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी अगर नहीं होती तो चॉइस नहीं होता, और ये स्कार्सिटी बच्चों डिसीजन मेकिंग को पैदा करती है ना। हर एक लेवल पर डिसीजन मेकिंग जैसा प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब आप डिसीजन लेवल लेने पर आ जाते हैं, चाहे हम कंज्यूमर लेवल की बात करें या हम प्रोड्यूसर लेवल की बात करें या हम नेशनल लेवल की बात करें, हर एक जगह स्कार्सिटी जैसा एक सिचुएशन है। होप सो यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए, तो होप सो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में अभी मोटा मोटी कुछ तो समझ में आया ही होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों।